हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस स्पेशल फोर्स, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं और उसमें साइंस का पोर्शन है तो ये क्लास आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में मैं 200 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास का खासियत क्या है कि चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ। बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। दोस्तों, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ते होंगे सेल एंड टिश्यू, कोशिका और ऊतक के बारे में, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कैसे किया था समझिएगा। यहाँ पे उन्होंने एक पेड़ की छाल को लाया और उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा, तो देखा कि छोटे 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 घर की जैसा दिखाई दिया, तो उसको इन्होंने नाम दिया कि कोशिका है। और कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब जानते हैं कि इन्होंने जो कॉर्क जो छाल से किया था ना, वो डेड सेल था। क्या था? डेड सेल था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हुक। याद कैसे करेंगे? लिविंग, लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित। लिविंग ल्यूवेन हुक, लिविंग ल्यूवेन हुक, यानी कि लिविंग सेल का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हुक ने, ठीक है। पूछ रहा है जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेन हुक ने खोज किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए साथियों, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जैसे देखिए, ये क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत में सारा चीज़ क्या आता है? ग्लूकोज आ जाएगा। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 ग्लूकोज आया। ग्लूकोज से आने के बाद ये छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत से ही जुड़ी रहती हैं ब्लड सेल्स। क्या है? जुड़ी रहती है ब्लड सेल्स, रुधिर वाहिकाएँ जिसे नसें बोलते हैं, जुड़ी होती है। और नसें से जुड़ी रहती है कुपिका। क्या जुड़ी रहती है मेरे भाई? कुपिका जुड़ी रहती है, कुपिका। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं तो उसमें सारा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को खींच के लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। एल्वियोलाई कुपिका से क्या जुड़ा रहता है? और नसें जुड़ी होती है, ठीक है। ये नसें जो होती है ना, जुड़ा होता है सेल के पास। जो ब्लड गया ये कहाँ जाएगा? सेल के पास, यहाँ पे आया। सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो भी यहाँ से ब्लड आया था, ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब आएगा, आज जो सांस लिए थे ऑक्सीजन भी आया, तो जब ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे देता है, क्या मिलता है हम लोग को? तो हम लोग को मिलता है मेरे भाई, क्या मिलेगा? तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकालेगा? तो यहाँ पे निकालेगा H2O, जल हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि कोशिका को जो भी एनर्जी बनता है किसके फॉर्म में बनता है? तो एनर्जी बनता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनता है। तो क्या जो एनर्जी बनता है उसको तुरंत खर्च करते हैं? तो नहीं। जब हमारे बॉडी में जिस टाइम पे आवश्यकता होती है, नीड्स पड़ती है, तब वो ATP जो है ना खर्च करता है। यही कारण है कि ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि DNA कहाँ पाया जाता है। DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA मेरे भाई सेल में होता है, न्यूक्लियस, नाभिक होता है, इसी के अंदर DNA RNA सारा चीज़ पाया जाता है। DNA का पूछेगा आप लोग का सिंबल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो D से याद करिएगा डबल, ऐसे होगा, ठीक है। तो DNA का सिंबल इस प्रकार से होता है, तो नहीं डबल लेयर का होता है, ठीक है।
डीएनए। डीएनए आरएनए दोनों पूछेगा तो कहाँ पूछ पाया जाएगा, नाभिक में पाया जाएगा, याद रखिएगा। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम के बारे में और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं ना, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिका अंगक है, याद रखिएगा। राइबोसोम जो होती है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, ई आर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, 70S और 80S। 70S कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 80S कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इस सब में पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक जिसको हम आँख से देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें पाया जाएगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फैट यानी वसा का निर्माण होता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और जो राफ वाला होता है ना, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राय की तरह एक कण पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। याद हो गया मेरे भाई। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्टर किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम के ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहता है कोशिका झिल्ली कैसा होता है। देखिए, हमारा ये सेल है, ठीक है। इस सेल जो है ना, सेल अगर मान लीजिए कि एक लिक्विड है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा सेल जो है पानी से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। पानी का मतलब लिक्विड है, हो गया, उसमें कुछ मटेरियल होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, से एक द्रव होता है, ठीक है। तो द्रव को कुछ घेरने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होता है, एक परत होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन को बना होता है। तो लिपिड और प्रोटीन से जो बनता है उसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली होती है कैसा होता है, जीवित होती है, कैसा होता है, जीवित होता है, याद रखिएगा। और इस कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली ही प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब जिसे हम आँख से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया वगैरह में, उसमें चलने के लिए सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करता है कौन, कोशिका झिल्ली करता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो पादप कोशिका में भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली पूछे तो किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। जब पूछे कोशिका भित्ति पूछेगा तो सेलुलोज का, याद रखिएगा, सेलुलोज या फिर हेमी सेलुलोज का बना होता है। अब समझिएगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक कोशिका झिल्ली भी होगा और ऊपर से कोशिका भित्ति भी होगा। भित्ति के मतलब दीवार, दीवार क्या होता है, मजबूत, ठीक है। और जो एनिमल सेल की बात करें, जैसे कि जानवर हो गया, हम लोग में सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, बाहर से कोशिका भित्ति नहीं होता है। यही कारण है कि प्लांट में कोशिका भित्ति होने के कारण, भित्ति मतलब दीवार होने के कारण, पेड़ पौधे क्या होते हैं, मजबूत, ज़्यादा कठोर होता है, जबकि जंतु वगैरह उतना कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। तब कह रहा है कि कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ होता है, याद रखिएगा। अब समझते हैं इसके बारे में, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है। जैसे दोस्तों समझिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना, लावक, लावक क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बोलते हैं प्लास्टिड। लावक जो होते हैं ना, लावक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट हो गया, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं, जो भी अगर कलर हरा है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, याद रखिएगा। जैसे कि जिसमें
क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, हरित लावा किसको हिंदी में बोलते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण खुद करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और खाना खुद से बनाएगा। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो भी होता है, जो हरा रंग के अलावे जो भी रंग डिसाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपेन के कारण। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। ठीक है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ल्यूकोपेन क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे जड़ वगैरह में होता है। जैसे वसा को जो स्टार्च करने वाला होता है क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे भाई, ठीक है ना। अभी होता कैसे देखिएगा, मान लीजिए एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो लिक्विड्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, अस्ट्रोमा बोलते हैं। और अस्ट्रोमा में एक पतली पतली धागा जैसी संरचना होती है, जिसको बोलते हैं अस्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। और अस्ट्रोमा लैमेली के ऊपर पाए जाते हैं इस प्रकार से छल्ले जैसे, उसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। और थाइलेक्वाइड्स के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और थाइलेक्वाइड्स में ही पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। मेरे भाई कैसा लगा सेशन बताइएगा फटाफट से। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो कोशिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना मेरे भाई, मैंने डिस्कस कर लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो त्वचा। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारा मुंडी से लेकर के या पैर तक हमारा जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे स्केलेटन, जो हड्डियां हैं, किससे ढके हुए हैं, तो स्किन से, त्वचा से ढके हुए हैं। यही कारण है कि सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा अंग तो त्वचा मारेंगे, पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि, पूछेगा ग्रंथि तो लीवर हो जाएगा, यकृत जिसे जिगर बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, ये कहाँ पे होती है, कान में होती है। ठीक है, ठीक है ना, कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो कौन होगा, स्टेप्स हो जाएगा, कान की हड्डी होती है। देखिए जो हृदय होता है ना मेरे भाई, हृदय की धड़कन अगर बात करें वयस्क में, एडल्ट में, जैसे हम लोग में है, जो युवा व्यक्ति है, उसमें जो होता है ना हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार, 72 बार धड़कता है। वही अगर बात करें इन्फेंट्स, शिशुओं की बात करें, तो 1 मिनट में 80 से 100 बार धड़कता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मतलब आरबीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका जो जीवन होता है, जीवन काल होता है, मतलब जो ब्लड कितने दिन तक जीवित रहते हैं, 120 दिन तक, 120 दिन तक। जब 120 दिन जैसे ही ब्लड का टाइम पूरा होता है तो ये कहाँ पे जाता है, आप लोग जानते होंगे, गॉल ब्लैडर के नाम सुने होंगे। गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय बोलते हैं, उसमें जाकर जमा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन कहता है रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। इसको कैसे याद करेंगे, रक्त जब रक्त बहता है तो कैसे मारता है, फोर्सिंग मारता है। क्या मारता है, फोर्सिंग। फोर्सिंग का मतलब क्या हो गया, फोर हो गया। रक्त, लगता है कि रक्त 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 हम सात जैसा फोर्सिंग मार रहा है। अब सुर सुर कैसे बोलेंगे मेरे भाई, अगर कोई चीज़ का प्रेशर होता है तो सुरसुर करेगा, सुरसुर सुरसुर सात, सुरसुर सात करेंगे, यानी 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है रक्त समूह की खोज किसने किया था, बताइएगा। तो लैंड अस्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंड अस्टीनर ने किया था। कहता है कि इंसुलिन जो होता है ना मेरे भाई, कहता है इंसुलिन बनता है किस में बनता है, तो अग्नाशय में बनता है, पैनक्रियाज में बनता है, याद रखिएगा। देखिए विटामिन डी कहाँ से हमें मिलता है, तो विटामिन डी जो मिलता है हमें सूर्य की प्रकाश से मिलती है। यही कारण है कि जब देखिए
जब ठंडा का दिन होता है ना, तो बॉडी में पूरा पेन वगैरह हो जाता है, हड्डी में दर्द रहता है, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा सा धूपा उपा सूरज का प्रकाश लिया करो मॉर्निंग वाला। तो यही कारण है कि जो सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है, और विटामिन डी की कमी से लोग लांगड़ हो जाते हैं। रिकेट्स जैसे रोग की समस्या विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाए जाते हैं, लोहा पाए जाते हैं। क्योंकि लोहा, देखते होंगे कि लोहा जब जंग लगता है तो कैसा दिखाई देता है? लाल। क्यों? फेरस ऑक्साइड के साथ। तो फेरस जब लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, यानी लोहा के कारण ही ब्लड लाल दिखाई देता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन के बारे में हम क्या जानते हैं? हीमोग्लोबिन को बोलते हैं कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के अणु को ढोते हैं और कोशिका के पास पहुंचाता है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना इंजन है, और डल्ला कौन है? ऑक्सीजन है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु जो है ऑक्सीजन के 4 अणु को ट्रैवल करवाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स से बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहता है विटामिन ए। देखिएगा, विटामिन ए आँख के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगा ना तो रतौंधी हो जाएगा, आँख की समस्या हो जाएगा, व्यक्ति को आँख से प्रॉपर कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी मतलब बारी बारी, बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की से क्या होगा? सी स्कार्बी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कार्बी रोग होता है। अभी बताए थे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का जमाव। जैसे मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, इस बॉडी के कोई भी अंग में अगर थोड़ा सा कट लगता है तो ब्लड क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। तो ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए विटामिन के हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है ना कहाँ से बनता है? तो शरीर में निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए कि भूख लगा हुआ है, अब माँ भात चोखा दाल ठूंस के खा लिए तो हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता, लगता है आहा कुछ खाया। तो आह करते हो ना, उसका मतलब क्या मिला? एनर्जी मिला, याद रखिएगा। वसा क्या करता है? ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है ना। एंजाइम क्या है? कि जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या होता है? जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम के माध्यम से ही हमारे बॉडी में, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी चीज़ होता है ना, उसकी रिएक्शन की दर को बढ़ाता है या तो घटाता है, तो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? सभी पोषक तत्व जब तक आपके बॉडी में नहीं जाएंगे तो आप नहीं बोल सकते कि हमारे बॉडी को संतुलित आहार मिल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ना किससे है? तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है प्लांट बायोलॉजी, यानी कि पौधों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? अब थोड़ा सा दोस्तों समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण होता कैसे। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा हम क्रियाविधि कंप्लीट समझेंगे। देखिए, वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब पेड़ पौधा की जो जड़ से आती है, क्या आती है? जल। जड़ से जल H2O हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि सूरज की प्रकाश जो होती है ना, सूरज की प्रकाश से क्या मिलेगा? यहाँ पे एनर्जी मिलेगा। और यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल। पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब जैसे एनर्जी जो जैसे ही आएगा, सूरज की प्रकाश जब पत्ती पे आएगा तो क्लोरोफिल पे आने के साथ ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, जाल जो है 2 भागों में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो ये जो है यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और CO2 जो है H2O के साथ
रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ती का रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है। जड़ का कार्य क्या होता है? अवशोषण का। क्या होता है? शोषण का काम होता है। अवशोषण मतलब जब पानी उनी का क्या करना? सोखना होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तना का काम क्या होता है? परिवहन करता है। जैसे ये तना है तो नीचे से जो भी जड़ है, जड़ें हैं, ये जड़ क्या करता है? जल को क्या करेगा? खींचेगा और तना के माध्यम से होते होते पत्तियों के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास देखते हैं, ऑस्टोमेटा क्या होता है? ऑस्टोमेटा, ऑस्टोमेटा मतलब रंध्र होते हैं क्या हैं? आप समझो दोस्तों यहाँ पे कि ऑस्टोमेटा होता क्या, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि पत्ती है, ये पेड़ है, ये तना है, ऐसे लगा हुआ है, ये क्या हुआ? पत्ती हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अब जो देखते होंगे यहाँ पे कि जो होता है ना, ये जो तना होता है इसके ऊपर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको बोलते हैं लेंटिस सेल्स बोलते हैं, बात रंध्र बोलते हैं, याद रखिएगा। और पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आज समझ में ना? तो बस मेरे भाई ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातों को। ऑस्टोमेटा होता है कहाँ पे? अब उससे क्या होता है? गैस का विनिमय, आन जान होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशंस, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जब पत्ती है, पत्ती जो है ना, अब जाड़ के माध्यम से पानी गया और बाष्प के रूप में पत्तियों से बाष्प के रूप में पानी का निकलना, बाष्प के रूप में निकलता है, उसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन होने के कारण ही पत्तियां नहीं मुरझाती है, ठीक है, वरना मुरझा जाएगी। फल बीज का क्या करता है? संरक्षण करता है। बीज का क्या करता है? संरक्षण होता है, ठीक है। बीज अंकुरण क्या होता है? कैसे होता है? जब जल और ऑक्सीजन, मान लिया जाए कैसे होगा बीज, जैसे मान लीजिए कि ये चना है, अब चना जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ये क्या हो जाएगा? बीज अंकुरने लगेगा। अब वरना जल देते रहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सड़ जाएगा, याद रखिएगा। जाइलम क्या करता है? अब फ्लोएम क्या करता है? समझिएगा दोस्तों यहाँ पे। जाइलम का मतलब समझिए जड़, तो ये क्या करता है? जड़ से पानी को खींचता है या भोजन को खींचता है और पत्तियों तक पहुँचाता है। जबकि फ्लोएम का काम क्या होता है कि जड़ से लेकर पत्ती तक, पत्ती से लेकर जड़ तक, यानी कि जाइलम में सिर्फ जाएगा, जाइलम में जाएगा, जा से जाइलम, जा से जाएगा। अब फ्लोएम में जाएगा प्लस आएगा, ठीक है, भोजन का परिवहन करता है। तो देखिए नीचे से क्या ले जाएगा? नीचे से क्या ले जाएगा? जल। और फल कहाँ होगा? ऊपर की ओर, तो ऊपर से फल, अन्न तना को, अन्न पत्ती को, अन्न कोशिकाओं को चाहिए, तो फ्लोएम क्या करेगा? भोजन का परिवहन करेगा, याद रखिएगा। तो जल का परिवहन, फ्लोएम फल का मतलब भोजन का परिवहन करेगा। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स अनुवांशिक का क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिक का जनक किससे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। जीन क्या होता है? एक डीएनए का भाग है। समझिए होता क्या है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे, जैसे सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और डीएनए को जब खींचते हैं तो क्या होता है? जीन होता है। आया समझ में? तो जीन डीएनए का भाग होता है, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किससे बनता है? तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 को होते हैं। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो लड़की है, अगर एक्स और वाई पाए जाते हैं तो क्या है? लड़का है। एक्स वाई पुरुष, एक्स एक्स महिला में। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स होते हैं, अभी बताए थे, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। म्यूटेशन क्या होते हैं?
जीवों में जीन परिवर्तन होता है, मतलब कि जैसे डीएनए को, देखो जैसे डीएनए को आरएनए में बदलना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। क्लोन क्या होता है, समान प्रतिकृति होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, इस प्रकार से होगा आरएनए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव से बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो आंख से नहीं दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। वायरस क्या होते हैं, जीव होते हैं, जीवित होते हैं, निर्जीव होते हैं। HIV क्या होता है, एड्स होते हैं। HIV एड्स जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होते हैं, ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन टीबी किसके कारण होता है, तो टीबी होता है बैक्टीरिया के कारण। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण, याद रखिएगा। मच्छर एनफ्लीज, मच्छर काटने से, कौन सा मच्छर जो होता है एनोफ्लीज, मच्छर को काटने से ही, मच्छर होने से डेंगू वगैरह होता है। फग्स मतलब फंगी, कवक के कारण होता है। ईस्ट में क्या होता है, किण्वन का प्रोसेस होता है। ईस्ट में क्या होता है, किण्वन का प्रोसेस होता है। पेनिसिलिन में क्या होता है, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो होते हैं कैसा होता है, एंटीबायोटिक दवा होता है, ठीक है। कहता है उसी प्रकार से मेरे भाई बात करता है, तो अगर लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन, श्वसन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, रिस्पायरेशंस एंड सर्कुलेशंस, श्वसन और परिसंचरण तंत्र। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। इन दोनों में हेल्प कौन करता है, लंग्स, फेफड़ा करता है। फेफड़ा का कौन सा भाग, तो एल्वियोलाई, कुपिका का काम होता है, ठीक है। एल्वियोलाई कुपिका क्या होता है, सूक्ष्म थैली होती है। इस तरह की मान ली जाए, पहले समझ लेती है दोस्तों, यहाँ पे समझते थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा समझिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नोज हो गया, देखो इनोज हो गया, नेजल कैविटी नासा गुहा हो गया, फारेंक्स ग्रासनी हो गया, इसको बोलते हैं ट्राइकिया बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो मुड़ता है उसको बोलते हैं बुरनकाई बोलते हैं, आप बुरनकाई बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो लंग्स हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे इस प्रकार से कुपिकाएँ होती है, लगभग 600 मिलियन कुपिकाएँ होती है दोनों लंग्स को मिला करके। ये थैली होती है, इसी के अंदर ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही काम होता है, लंग्स का काम होता है, ठीक है ना। रक्त क्या करता है, परिवहन होता है। धमनी क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त होती है। देखो धमनी मतलब धमकाएगा, धमनी का काम होता है कि जो धमकाएगा वो दिल से देंगे तुमको। तो धमनी का काम होता है कि हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन के पास पहुंचाता है। सीरा का काम क्या होता है, सीरा सारा चीज़ है, तो जब बॉडी में कोई चीज़ यूज हो जाएगा तो सड़ जाएगा, तो बॉडी से ऑर्गन से हार्ट के पास जो आता है उसी को बोलते हैं धमनी या सीरा। देखिए धमनी या सीरा कुछ नहीं है, नस है, क्या है, नस है। अगर हृदय से, दिल से ऑर्गन के पास, अंग के पास ले जाएगा उसको बोलेंगे धमनी, और अंग से हार्ट के पास ब्लड को लाएगा उसे बोलेंगे सीरा, याद रखिएगा। हार्ट का काम क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में 10 के पावर 13 कोशिकाएं होती है। इन सभी कोशिकाओं के पास ब्लड का फ्लो करवाने के लिए हार्ट क्या करता है, प्रेशर लगाता है, पंप करता है। दिल का काम होता है पंप करना। पल्स जिसको हम नस बोलते हैं वो क्या होता है, नाड़ी होता है। रक्तचाप को क्या बोलते हैं, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल करता है। यही कारण है कि ब्रेन कंट्रोल ऑल द बॉडी फंक्शन, जो हमारा मस्तिष्क है
पूरे शरीरों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम के कारण लोग सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, ठीक है। सेरिबेलम संतुलन बनाता है कि हाँ इस चीज़ करना है, इस प्रकार से बैलेंस बनाना है, ठीक है। और जो मेडुला होता है श्वसन तंत्रिका होता है। न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। और रिफ्लेक्स क्या होता है, तुरंत प्रतिक्रिया। जैसे रिफ्लेक्स, जैसे मान लीजिए कि दीवार है, अब इस दीवार पर हम बॉल मारेंगे तो बॉल क्या होगा, दीवार से टकराने के बाद दीवार क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वो वही होता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुदंड होता है, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक संकेत होते हैं। रासायनिक हमारे बॉडी में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यार मोहब्बत होता है तो प्यार मोहब्बत तब होता है जब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ठीक है। और पिट्यूटरी क्या होती है, पिट्यूटरी ये क्या होते हैं, मास्टर ग्रंथि होता है। थायराइड्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है। थायराइड्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के कारण। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, अभिक्रियाएं होती है, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होते हैं, एक होता है पता क्या होता है, एक होता है केटाबोलिक, एक होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है कि कोई चीज़ का निर्माण होगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, एनर्जी बनेगा। उसी प्रकार से केटाबोलिक में क्या होती है, चीज़ टूटेगा, किसी चीज़ टूटेगा। जैसे श्वसन, श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जलेगा, CO2 H2O इस प्रकार से देता है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों रिप्रोडक्शन, प्रजनन के बारे में। मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन हो जाएगा। और अलैंगिक जनन, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। शुक्राणु किसमें पाया जाता है, स्पर्म कहाँ पाया जाएगा, पुरुष में। अंडाणु ओवम कहाँ पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। निषेचन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। गर्भाशय, भ्रूण का विकास होता है। टेस्टिस, शुक्राणु होता है, मेल में पाया जाता है। ओवरी, फीमेल में पाया जाता है। IVF क्या होता है, IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना गर्भ के बच्चा पलता है। जैसे मान ली जाए कि कोई व्यक्ति है, उसका जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज आ गया है, तो क्या करेगा, एक ट्यूब के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से उसमें स्पर्म को डाल दिया जाएगा, ठीक है, और बच्चा निर्माण हो जाएगा। विभाजन होता है माइटोसिस में। अब मियोसिस में युग्म का निर्माण होगा, ठीक है। तो फटाफट से मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इकोलॉजी का क्वेश्चन है पर्यावरण का। पारिस्थितिकी, पर्यावरण अध्ययन होता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन होता है। उत्पादन, उत्पादक जो उत्पाद करता है, पौधा करता है। और उपभोक्ता जो उपयोग करता है, जानवर होता है। उत्पादक, जो उत्पादक मतलब कि जो प्रोड्यूस करेगा, पौधा। उपभोग जो बनेगा उसको खाएगा, उपभोक्ता हो गया। अपघटक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जानवर मर गया, अब जानवर सड़ेगा, अब उसको गाते 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 बैक्टीरिया क्या करेगा, ख़त्म करेगा खा पी करके। तो अपघटक डिकम्पोज करता है। ओजोन परत में क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण होता है, उसको क्या करेगा, रक्षा करता है, कौन, ओजोन लेयर। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। टेम्परेचर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ने के कारण सिंपल ए है कि देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, जैसे CO2, प्रकाश संश्लेषण में आपने क्या देखा कि CO2 जड़ से ले लिया H2O, अब क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, एनर्जी बनाएगा और ऑक्सीजन देगा। जब पेड़ काटिएगा तो ऑक्सीजन कमेगा, ऑक्सीजन कमेगा तो गर्मी बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। बाप रे बाप, मर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। CO2 के कारण ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ठीक है ना। जैव विविधता की क्या होती है, प्रजातियाँ होती है। जैव विविधता का मतलब कि किसी निश्चित क्षेत्र में बहुत सारे वनस्पतियाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। प्रदूषण क्या होता है, हानिकारक होते हैं। देखिए DG रोग क्या होता है, डेंगू क्या है, मच्छर, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम कारण। TB
फेफड़े में कोई दिक्कत आने के कारण होता है। कैंसर क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका को नहीं कंट्रोल कर पाता है जिससे हो जाता है। मधुमेह किसी कारण होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। कोविड-19 जो नाम सुने थे वायरस था, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, पीलियो क्या है, वायरस है। हाइजा क्या है, बैक्टीरिया है। टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला है। एमीनिया क्या है, एनीमिया। एनीमिया किसी कमी से कारण, एनीमिया किसी कमी से होता है तो आयरन। अगर बॉडी में तुम्हारे लोहा की कमी हो जाएगा ना, यानी कुल मिलाकर बोले तो ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, आरबीसी लाल रक्त कोशिका होता है, डब्ल्यूबीसी रक्षा कोशिका होता है, प्लेटलेट्स के कारण ही थक्का जमता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, एटीपी ऊर्जा है, हार्मोन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, इंसुलिन शुगर का नियंत्रण करता है, एंड्रेनिल क्या होता है, तनाव होता है, ठीक है। फटाफट देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे, थायरॉक्सिन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कैल्शियम कहाँ पे होता है, हड्डी में पाया जाता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है तो केराटिन प्रोटीन होता है, क्या होता है, केराटिन। बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। पित्त इसको क्या बोलते हैं, लीवर हो गया। पाचक पेट में होता है। अम्ल एचसीएल कहाँ पाया जाएगा, पेट में पाया जाएगा। एंजाइम पेप्सिन एंजाइम होता है। लार में क्या पाया जाता है, इमाइलेज होता है। छोटी आंत में अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन। जो भी खाना पीना खाते हैं उसमें क्या होते हैं, शोषण होता है। बड़ी आंत में जल होता है। गुर्दा, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना होता है। मूत्र में क्या होता है, यूरिया होता है। हड्डी कैल्शियम होता है। मांसपेशियाँ में संतुलन करता है। मांसपेशी, मसल्स क्या होता है, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जॉइंट्स, जैसे कि मान लीजिए एक हड्डी है, यहाँ पे क्या करेगा, जॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। त्वचा क्या करता है, सुरक्षा करता है। पसीना क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। आगे देखिए, रक्त क्या होता है, तरल होता है। लासिका इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। वायरल असेलुलर होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। पौधा ऑटोट्रोफ का मतलब तो जो खाना खुद बनाता है। जानवर हेटरोट्रोफ, जो दूसरे पर डिपेंड करता है। बीज क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। फल क्या होता है, ओवरी होता है। फूल में रिप्रोडक्शन प्रजनन होता है। परागन पोली ट्रांसफ़र होता है। मधुमक्खी में पोलिनेशन होता है, पोलिनेटर। जड़ क्या होता है, अंशोर होता है। तना क्या होता है, सपोर्ट करता है। पत्ती क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ऊर्जा एटीपी होता है। दोस्तों तो मैंने आज की इस क्लास में मैंने 200 क्वेश्चन मेरे भाई डिस्कस किया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए साथियों आप हमें फॉलो कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, विचार दीजिएगा कि आप सर प्लीज़ मॉक टेस्ट की व्यवस्था कीजिए, डेली आइए और हम लोग का लाइव टेस्ट डिस्कशन करवाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।